चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं देश के अन्नदाता की, यानी किसान की, जिनकी कोई सुध लेने वाला है नहीं। हर बार तो किसान के पास वजन नहीं होता, और अगर बाई चांस कभी वजन होता है तो उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को पहले ही पता चल जाता है, और उस बार किसानों को भाव नहीं दिया जाता, तो किसानों की हालत है ख़राब। अब मुख्य भाव है वो क्या है, 2000, 3000, 4000 और कभी ज़्यादा हुआ तो 5000 रुपये। अब किसान 5000 रुपये क्विंटल बेचता है, और वही अगर उसे वापस खरीदना पड़ जाए तो 10 गुना ज़्यादा पैसे उसे देने पड़ते हैं। किसान के खेत में जो उपज हो रही है उसी उपज को जब थैलियों में पैक करके किसान को वापस बेचा जाता है तो 10 गुना ज़्यादा भाव में बेचा जाता है। किसान को बोला जाता है कि अच्छी क्वालिटी का बीज है, फलां ग्रेड का है, और अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, और किसान ही वो बीज खरीदते हैं। उनको लगता है कि यार अगर अच्छी क्वालिटी का हम बीज बोएंगे तो फसल अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी, लेकिन वो है तो किसी किसान के खेत का ही। तो 1 गुना में बेचकर 10 गुना में किसान खरीद रहे हैं, तो क्या किसान के लिए अनाज का भाव फिक्स नहीं होना चाहिए? अब कुछ लोग यहाँ पर एमएसपी यानी समर्थन मूल्य खरीद की बात कर सकते हैं कि सरकार ने वहाँ पर अनाज का भाव फिक्स कर रखा है, किसान को वहाँ पर बेचना चाहिए। तो वहाँ पर भी किसान के साथ कम जातियाँ नहीं होती, वहाँ पर भी वही लोग लाभ लेते हैं जो किसान से अनाज खरीदते हैं। किसान वहाँ पर लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि वहाँ पर एक तो टोकन कटाओ और उसके बाद नंबर नहीं आता, और अगर नंबर आ जाता है तो झार लगा दी जाती है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जैसे किसान ने घर पर बनाया हो, मालिक ने जो दिया है सो दिया है। और यही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पेमेंट की। वहाँ पर पेमेंट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अगर किसान पेमेंट के लिए इंतज़ार कर सकता तो वो अनाज को घर पर नहीं रख लेता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों के पास पैसे हैं जो किसानों से अनाज खरीदते हैं, और वही लोग एमएसपी का लाभ लेते हैं। अगर 1 सेकंड के लिए एमएसपी के बारे में भी सोचे तो क्या है वहाँ पर भाव? आज की महंगाई को देखते हुए कुछ नहीं है। अगर 1000-2000 का फ़र्क है तो वो नज़दीक में खरीद के अंदर नहीं होते, और किसान का उतना किराया लग जाता है। तो वही लोग उसका लाभ लेते हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं और जो किसान नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ सालों में महंगाई बढ़ जाती है और सरकार अलग अलग वेतन लगाकर उनके पेमेंट बढ़ाती रहती है, लेकिन किसानों के लिए महंगाई नहीं बढ़ती। किसान के अनाज के दाम वहीं रहते हैं। क्या किसान देश में भागीदारी नहीं रखते? क्या किसानों को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ रही है? क्या किसान के अनाज का भाव हर साल नहीं बढ़ना चाहिए? सच तो ये है जो मुझे लगता है कि किसान खेत में मर रहा है और किसान का बेटा कंपटीशन में। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसान के बेटे को वो फैसिलिटी नहीं मिलती, किसान नहीं दे पाता जो एक कर्मचारी के बेटे को बचपन से मिलती है, उद्योगपति के बेटे को बचपन से मिलती है। तो उन लोगों के साथ किसान का बेटा जब कंपटीशन फाइट करेगा तो आप सबको पता है, हाँ कुछ किसानों के बेटे भी सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में अनुपात देखेंगे कि कितने ऐसे लोग तैयारी कर रहे हैं जो किसान परिवार से हैं और कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो ये अनुपात बहुत ही कम लगेगा, चिंताजनक लगेगा। किसान अपने बेटों को अच्छी फैसिलिटी इसलिए भी नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है और अनाज का भाव नहीं रहता। अब यहाँ पर दुख की बात यह है कि किसान का अगर लड़का कोई तैयारी कर रहा है और अगर वो वहाँ पर सेलेक्ट नहीं होता तो उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है खेती करने के अलावा। अब कुछ पढ़े लिखे लोग बोल सकते हैं कि खेती में क्या दिक्कत है, खेती करनी चाहिए। तो अगर आप 1 साल खेती करें और उसके बाद जो आपके हाथ में अनाज आए और वो अगर आप बेचें, तब आपको पता चलेगा कि खेती में कितनी मुश्किलें हैं और वहाँ पर दिन रात धूप में काम करने के बाद भी क्या हाथ में आता है। और जब एक किसान का लड़का सेलेक्ट नहीं हो पाता तो उसके पूरे पैसे हो जाते हैं बर्बाद, पूरे सालों की मेहनत हो जाती है बर्बाद। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खेती में लगने के बाद पढ़ाई आपके काम की नहीं रहती। हाँ मैं मान सकता हूं कि 10% आपके काम में आएगी, लेकिन 90% आपके कोई काम में नहीं आएगी खेत का काम करेंगे तो। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं और मैंने ये चीज़ देखी है। अगर खेती इतनी आसान है, इतनी अच्छी है, तो कोई भी किसान अपने लड़के को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता? किसान से जो अनाज खरीदता है वो भी अमीर है, उस अनाज को जो उपयोग में लाता है उद्योगपति वो भी अमीर है, लेकिन किसान का हाल खराब है। जो असली अन्नदाता है, जो उस अन्न को उगाता है, उसकी हालत खराब है। और किसान का नेता किसान को कभी नहीं देखता। वोटों के टाइम आओ, जाति के नाम पे भड़काओ, वोट पाओ। मेजोरिटी एक जाति है तो एक जाति का, नहीं तो 36 कौम का बन जाओ। ये हाल है। अब ये जातिवाद किसानों में ही ज़्यादा काम क्यों करता है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये गरीबी में काम करता है। अमीर की कोई जाति नहीं होती। अमीर के लिए जाति का काम उसके पैसे करते हैं और वो पैसे ही देखता है, वो जाति नहीं देखता। और अमीर की लोग जाति नहीं पूछते। आप ऐसे नेताओं को जानते होंगे जो किसी जाति के हो, अगर वो बड़े नेता है तो आप उनके साथ फ़ोटो लेने को तरसते हो, फिर आप जाति नहीं पूछते।
तो ये जाति वाला जो सिस्टम है वो गरीबी में ही अच्छा काम करता है और नेता इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। कहते हैं ना, जीव जीव का बेरी होता है। मैंने ऐसे किसानों को, ऐसे गांव के नेताओं को देखा है जिनके पास, किसी के पास 500 बीघा, 1000 बीघा, 1100 बीघा ज़मीन है और वो अपनी मन मर्जी के हिस्से पर उन किसानों को ज़मीन देते हैं जिनके पास ज़मीन है नहीं। उनसे पूरे साल मेहनत करवाई जाती है, गधा मजदूरी करवाई जाती है। उनको नेतागिरी के नाम पे भाषण तो देंगे लेकिन उनको उनका हक नहीं देंगे। खैर छोड़ो, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं तो गाँव के नेताओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको नेतागिरी करनी है तो गोबर से हाथ निकालो, गाँव से बाहर जाकर किसानों के हक में नेतागिरी करो। गाँव में ये जातिवाद की नेतागिरी मत करो, क्योंकि इस जाति की नेतागिरी से सिर्फ नेताओं का भला होगा, किसानों का नहीं। और आप जो 6000 रुपये, 8000 रुपये लेकर खुश हो रहे हो, उनसे कुछ नहीं होगा। अगर अकाल पड़ जाएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये 6000, 8000 रुपये मैं कहाँ खर्चा करूँ। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, किसानों के साथ शेयर करें। और अगर आप एक किसान हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गांव के नेताओं से दूर रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, मेरी बात समझते हैं, अग्री करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। और दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे से दीपावली मनाओ और नेताओं से दूर रहो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।